अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आप होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा तो जी अब आगे मम्मा बात शुरू करती है। पाशा साहब मुझे बात नहीं करने दे रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये पाशा हमारे पास आके बैठ गया और ये बात, बल्कि आज आप डिस्कस करो हमारे साथ बैठ के। ये जो जला रहा है, ये जो हो रहा है टिकटॉक पे बैठ के, टिकटॉक ते लाने भेजो। मन तो मास दा बड़ा दुख लग गया। मैं तो चला जात करने वास्ते। अच्छा, तो उधर क्या हुआ? मैंने तो इसराइल का जो 15 पिछले कल मतलब पिछले 2-3 दिनों में 1550 फलस्तीनी मार दी इसराइल ने। अच्छा, नजायज। एक पाकिस्तानी एसएसपी हैं, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, जनवारी साहब करके नाम है उनका। उन्होंने रिटर्न में जो ना अप्रूवल मांगी है वज़ीर आज़म साहब से कि मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी तनख्वाह के कुछ पैसे, कुछ परसेंटेज अपना फ़लस्तीन अवाम को देना चाहता हूँ, फ़लस्तीनी अवाम को, और मैं जो है ना जिहाद पे जाना चाहता हूँ। साथ उन्होंने कुरान पाक के सारे रेफरेंसेस दिए हैं। उन्होंने इजाज़त मांगी कि मुझे इजाज़त दें, मैं ऑन दी बिहाफ ऑफ पंजाब पुलिस में हमास के साथ जाके मिल के, अब पता नहीं पेंडिंग है तो ऐसे थोड़ी ना देंगे। ये पाकिस्तानी अवाम अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकती और अमेरिका इसराइल के खिलाफ नहीं जा सकता। पाकिस्तान जो हुकूमत अवाम को ना तो यार अवाम जो है ना, मेरी बात सुने, यहाँ पे एक लड़की की वीडियो वायरल होना पाड़ी हो रही है तो वो भी अवाम पूरा जो है उठा लेती है। अब इतने जुल्म हो रहे हैं तो वहाँ पे हमारी आवाम नहीं बोल रही। बस आवाम भी हमारी वैसी है ना, हमारी आवाम भी जूते में काबुल हो गई है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो जी इधर बात करते हैं। रात मैंने वीडियो देखी है एक, उसमें वो एक लड़की इतनी प्यारी बन सज के बैठी हुई है और उसने जब लगाई आके इधर, क्या इसको बैटल कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हाँ, जब ये वो हारी है तो उस लड़के ने फिर कहा कि तू कुत्ती बन, कुत्ती। और कुत्ती भी कौन सी बन, जो पागल कुत्ती बनती है वो बन। पहले अपना मुंह काला कर, पहले उसने उसका मुंह काला करवाया है, बाद में उसने कहा अब केचप से अपने मुंह को लाल कर, फिर उसने अपने मुंह को केचप के साथ लाल किया है। तो बाद में फिर उसने कहा, फिर वो उसने कहा था कि फिर ना 50-50 जूते मारी तू खड़ी होकर ना अपनी साइडों पे, लेकिन फिर वो पता नहीं क्या हुआ, फिर वो खुद खड़ा हो गया तो उसके सामने खड़े होकर फिर उसने अपने जूते मारने शुरू कर दिए। और वो इतना मतलब कि फ़नी हो रहा था और इस तरह हंस हंस के पागलों की तरह वो हंस हंस के ना मतलब कर रहा था बातें, और इतनी गलत बातें। और मतलब आपको पता है जिस तरह इस तरह की बातें होती है ना, तो फिर वो थोड़ा सा बीच में काट देते हैं। तो मैं हैरान परेशान हो रही थी कि उस लड़की को शर्म नहीं आई, वो कितनी तैयार श्यार हो गई और बैठी भी बगैर दुपट्टे की थी। पता नहीं अब वो भी इसी फैमिली की थी और ऐसी जो हरकतें कर रही थी। तो इनको बार बार कहा जा रहा है कि मतलब ये अपनी बच्चियों को भी बिठा लेती हैं बीच में और ये अपनी माओ को भी लेके आ गई। और अभी मैंने जो वीडियो देखी है तो ये बदमाशियाँ करने आ गया है मेरे साथ। तो अब वो माँ जो फ़िरोज़ा बेगम वो अपनी बेटी को लेके बैठी हुई है और जो साथ है सोनिया बैठी हुई है बेट लगा के। तो अल्लाह ताला इन पे अपना ख़ास करम करे। और मैं तो इनके कसम से जो इनके मर्द हैं ना उन पे लानत भेजती हूँ अल्लाह पाक की और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिन्होंने, तो बस समझ नहीं आती ऐसा पैसे का क्या फ़ायदा जो पैसा आपका हलाल में ना गिना गया। और वो बच्ची भी जो उसकी फ़िरोज़ा की बेटी है, बल्कि वो थंबनेल तो SKT ने लगाया होता, लाइव पे बैठ के नाक में उंगलियां मार रही है। तो वो औरत पीछे बैठ के ना अपनी बेटी को इस तरह वो इस काम पे लेके आ रही है जिस तरह कोई बच्चा आपका बेटी या बेटा हज करने या उम्रा करने जाता है ना, तो हम इतना खुश होते हैं कि हमारा बच्चा एक नेकी का काम कर रहा है या वो कोई फलाई काम कर रहा है या नमाज पढ़ रहा है या मतलब कोई भी अच्छा काम कर रहा है, तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और कहते हैं जी हमारे बच्चे ने आज मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ी है। क्योंकि मैं बताती हूँ, जब मेरा ये बड़ा बेटा अभी जो मेरे साथ बातें कर रहा था बैठ के, ये छोटा सा था, मतलब 8-7 साल का ही होगा, तो ये जेब में ना टोपी रखता था और तस्बीह, और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता था। अब भी जाते हैं माशाल्लाह, ये नहीं कि नहीं। तो मेरा दिल इतना खुश होता था और मैं सबको खुशी खुशी बताती थी कि ये ना
मस्जिद में जाता है नमाज़ पढ़ने, जेब में मतलब जब इसकी जेब में टोपी और वो तस्वीर देखते सारे इतने खुश होते थे। और इसका ना 2 बार मस्जिद से जूता चोरी हुआ है। एक बार हॉस्पिटल में इसके मामू का ऑपरेशन था, ठंडा पानी लेने गया तो नया अभी नया, हाँ जी, शूज़ पहन के गया तो वहाँ मतलब इतना बड़ा नहीं था तो बड़ा परेशान हुआ। तो मतलब इसको भी मैं लेके ही दिया था। तो फिर परेशान होकर पाँव से नंगा चलने लगा तो वहाँ एक बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने कहा बेटा यहाँ से किसी का तू पहन के चला जा, तूने भी तो पहन के जाना ना। तो बेचारा 2 बार टूटी हुई जूती पहन के आया। और इधर जो मोहल्ले में चोरी हुई थी उसमें तो फिर जिनकी थी वो आके ले भी गए। तो बाद में ये कहे मैंने मस्जिद में नहीं जाना, मस्जिद में जूतियाँ चोरी होती हैं। तो मैंने कहा बेटा ऐसी बात नहीं है, मस्जिद में तो जाना ही जाना है ना, जूते तो चोरी लोग ही कर रहे हैं ना, वो किसी जगह पे भी कर सकते हैं। तो ये होती अच्छी बात को अप्रिशिएट करना। मैं परेशान इन औरतों पे हूँ कि ये किस साइड चली गई हैं। माँ गंदी भी होगी ना तो वो अपनी औलाद को कभी भी गंदा नहीं होने देगी। उसकी कोशिश यही होगी कि जो मेरा बच्चा है ना ये गलत काम ना करे जो मैंने किया। तो लेकिन ये जी माँ को भी ये लगा लेती है, वो जो सोनिया वो अपनी माँ को लगा रही है इन चीज़ों पे। और ये जो माँ फिरोज़ा बेगम है ये अपनी बेटी को साथ में लेके बैठी हुई है। बल्कि ये सारी एक और थी जो परवीन आपी क्या है, जिसकी बेटी से कोई नंबर मांग रहा था और उसने सरेआम बीच में सबके सामने बैठ के ऑन कैमरा बैठ के कह दिया मैं तेरी जान निकाल दूंगी अगर तूने किसी को नंबर दिया। तो ऐसी तो ये हरकतें कर रही हैं। वैसे इनके मुंह पे ख़ास जूते पड़ गए हैं। वो जो साजिदा की मैंने वीडियो देखी है वो भी बड़ी इधर बदमाश बन के आई है, हालांकि हर बंदा उसकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा था ना। तो उसने भी वीडियो लगाई हुई थी और उसको पता नहीं 200-250 व्यूज़ हुआ था। और मुझे देख के इतनी खुशी हुई है ना कि लोगों को इनकी असलियत का पता चल गया। और इनको ऐसे जूते पड़ने चाहिए यूट्यूब से। और इंशाल्लाह ताला वहाँ से तो पढ़ रहे हैं ना, इनको इतनी गंदी गालियाँ दी जा रही है, गंदे कमेंट किए जा रहे हैं और इनके मुंह काले करवाए जा रहे हैं। दुनिया पे मुंह काले हो गए, आखिरत में तो फिर आगे अल्लाह बेहतर जानता है क्या बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।